नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमें इंग्लिश की जो बुक होती है एमबी पब्लिकेशन प्रेफर की जाती है कि एमबी पब्लिकेशन को जो है हमें जो प्रीवियस ईयर की आती है उसको हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब देखिए, जब हम एक राकेश यादव जी की एक सर की बुक देखते हैं 7300 करके जो मैथ्स की बुक आती है, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि इसके साथ ही जो राकेश यादव पब्लिकेशन की एक इंग्लिश की भी बुक आती है जिसके अंदर भी क्या है कि सोल्ड पेपर दिए गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो सोल्ड पेपर उसके अंदर दिए गए हैं। हालांकि आजकल उसके ऊपर जो फ़ोटो आता है वो जयदीप सर का आता है, राकेश यादव सर का आई थिंक आजकल नहीं आता है। तो दोस्तों देखना ये है कि दोनों बुक्स में फ़र्क क्या है। देखिए, जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, और जो राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर पेपर्स ही दिए गए हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसके जो राइटर हैं अजय कुमार सिंह, उन्होंने वो बुक इस तरीके से लिखी है, इस तरीके से उसको राइट किया है कि हमें फ़ील नहीं होता कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं, है ना। कभी भी आपको फ़ील नहीं होगा। जैसा हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, एक्चुअली वो टीचर हैं, है ना, अजय कुमार सिंह जी टीचर हैं। तो जैसे एक टीचर बात करता है ना, उसी लैंग्वेज में उस बुक को लिखा गया है। जब आप एमबी पब्लिकेशन बुक को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि बुक हमसे बात कर रही है, कोई टीचर हमसे बात कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसमें प्योर हमें जो एक किताबी लैंग्वेज होती है, एक बुक की लैंग्वेज होती है, वो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, समझने में भी कई सारी चीज़ों को दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बुक हो जैसे कि एमबी पब्लिकेशन की बुक है अजय कुमार सर की, कि एक टीचर की तरह वो बात करे, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और एक और चीज़ जो उस एमबी पब्लिकेशन बुक के अंदर है वो ये चीज़ है कि उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पोर्शन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप एमबी पब्लिकेशन के वन वर्ड्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं वन वर्ड्स देखने को मिलते होंगे। ये वन वर्ड वाला पोर्शन जो है हमें राकेश यादव पब्लिकेशन वाली बुक में नहीं देखने को मिलता है, होता है लेकिन बहुत कम वन वर्ड्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये एक डिफरेंस था। तो हमें इसलिए जो सारे टॉपर्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो हमें एमबी पब्लिकेशन बुक जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वहाँ से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाकी किताबी लैंग्वेज में हमें जो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको भी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होगी। तो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आई थिंक। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड मेरे यानी आरजे के साथ। थैंक यू सो मच।